ગુડ મોર્નિંગ. હાઉ આર યુ ઓલ? કેમ છો બધા? મજામાં કે? વેલકમ બેક. 12th સ્ટેન્ડર્ડ કોમર્સ as per the new syllabus. This is exercise number 1.6, lecture number 7. Last lecture we have seen up to question number 2nd. In that we have seen the pattern as tautology, contradiction and contingency. तीन में से कोई तो एक मिलना चाहिए. अभी के क्वेश्चंस में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये टोटोलॉजी है. क्वेश्चन नंबर 3 में ये स्टेटमेंट को टोटोलॉजी प्रूव करना है. क्वेश्चन नंबर 4 में जो पैटर्न दिया होगा उसको कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करना है. और क्वेश्चन नंबर 5 में उसको कॉन्टिजेंसी प्रूव करना है, जो ऑलरेडी अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा हुआ है. सो मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ. मैं हर एक में से एक एक सम ले रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में टोटोलॉजी को प्रूव करने के लिए लास्ट कॉलम जो है वो सबके सब ट्रू आने चाहिए. कॉन्टिजेंसी कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करने के लिए लास्ट कॉलम में सबके सब वैल्यू फॉल्स आने चाहिए. और कॉन्टिजेंसी प्रूव करने के लिए लास्ट कॉलम में सबके सब वैल्यू मिक्स आने चाहिए. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. सॉरी, क्या प्रूव करना है? टोटोलॉजी प्रूव करना है. टोटोलॉजी मतलब सब वैल्यू ट्रू. चलो दो ही स्टेटमेंट है, पी क्यू, पहला वैल्यू पी एंड क्यू, पहला ब्रैकेट आ गया. फिर दूसरा ब्रैकेट आएगा पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू. ठीक है, इसकी चार वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. इसकी चार वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. एंड में ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, सब वैल्यू बाकी की हो जाएगी फॉल्स. ट्रू ट्रू होगा तो ही ट्रू. चाय और इडली दोनों चाहिए तो ही ऑर्डर मिलेगा. चाय या इडली दो में से कुछ भी नहीं होगा तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा. अभी किसके किसके बीच में इम्प्लाइज है? ये दोनों के बीच में. तो ये है हस्बैंड और ये है वाइफ. वाइफ जो बोलेगी वही होगा. ट्रू ट्रू क्या आएगा? ट्रू. फॉल्स फॉल्स भी क्या आएगा? ट्रू. फॉल्स ट्रू, वाइफ जो बोलेगी वही होता है ट्रू. फॉल्स फॉल्स ट्रू. सबकी सब वैल्यू ट्रू है, मतलब ये क्या है? टोटोलॉजी. प्रूव करने बोला था, शो दैट, प्रूव दैट, प्रूव हो गया. इसी तरीके के कैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में सब में आपको टोटोलॉजी प्रूव करना है. तो टोटल 4 क्वेश्चन है. 1 2 3 4, 1 कर दिया, 2 3 4 करना है आपको सेम तरीके से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 अभी टोटोलॉजी की जगह पे क्या बोला है? कॉन्ट्रडिक्शन. ठीक है, ये भी निकाल ही देता हूँ. अभी बोला गया है प्रूव दैट फॉलोइंग पैटर्न आर कॉन्ट्रडिक्शन. सो कॉन्ट्रडिक्शन का मैं इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर लेता हूँ 4. क्वेश्चन नंबर 4, P implies Q and P and not Q. चलो आगे बढ़ते हैं. दो ही स्टेटमेंट है तो P Q, P की चार वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. फिर इधर अपने को चाहिए नॉट क्यू, तो ये नॉट क्यू यहीं पे निकाल लिया. नॉट क्यू आप बाद में निकालोगे तो भी चलेगा. हाँ, ऐसा कुछ नहीं, नॉट क्यू इधर ही निकालना है. नॉट क्यू आप नेक्स्ट कॉलम में भी निकालो तो चलेगा. पहला कॉलम है पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू. दूसरा ब्रैकेट है पी एंड नॉट क्यू. और जो लास्ट कॉलम विल बी योर क्वेश्चन. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, और बीच में क्या है? एंड. ए एंड बी. ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट में ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। इम्प्लाइज आ गया, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, ट्रू ट्रू हो जाएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी हो जाएगा ट्रू, ट्रू फॉल्स ये आ जाएगा फॉल्स, और फॉल्स ट्रू ये आ जाएगा ट्रू। याद है ना? अभी पी एंड नॉट क्यू, ये दोनों के बीच में एंड है। एंड में ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, एंड में ट्रू ट्रू, देखो ट्रू ट्रू ही ट्रू होगा और बाकी सब फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अभी ये दोनों के बीच में एंड है, ये दोनों के बीच में एंड, ठीक है। एंड में ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, कोई भी ट्रू ट्रू दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सो ऑल वैल्यूज विल बी फॉल्स। सबके सब स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये है कॉन्ट्रडिक्शन। आ रहा? इजी है, समझ में आ रहा? आएगा ही समझ में 100%। अपन ने पहले भी ये सब किया हुआ ही है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अभी स्टेटमेंट को क्या प्रूव करने बोलता है? कॉन्टिंजेंसी। प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। इसके अंदर मैं क्वेश्चन लेता हूँ थर्ड। P and bracket P implies not Q, implies Q. P and P implies not Q, implies Q. ध्यान से समझना, कॉन्टिंजेंसी प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है ना। 5 का मैंने लिया है थर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। पी एंड, पहले तो दो ही स्टेटमेंट है, पी क्यू। पी का 4 वैल्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। क्यू का 4 वैल्यू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी ब्रैकेट वाइज ये पी तो अपने पास है ही, यहाँ पे पी इम्प्लाइज नॉट क्यू चाहिए, तो पहले निकलोगे नॉट क्यू। नॉट क्यू में ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फिर ये ब्रैकेट आएगा, P इम्प्लाइज नॉट Q, फिर ये ब्रैकेट होने के बाद ये पूरा ब्रैकेट आएगा, दैट इज P इम्प्लाइज नॉट Q इम्प्लाइज Q, और फिर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ दिस विल बी योर A, दिस विल बी योर B, और अपने को देना A एंड B, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आएगा आपका, A और B लिख दिया। P इम्प्लाइज नॉट Q, P इम्प्लाइज नॉट Q, ये और ये इम्प्लाइज है, मतलब ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। वाइफ जो बोलेगी ट्रू फॉल्स विल बी फॉल्स, ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, फॉल्स फॉल्स विल बी ट्रू, फॉल्स ट्रू विल बी ट्रू। हो गया। अभी आ जाते हैं आगे के कॉलम पे। P इम्प्लाइज नॉट Q इम्प्लाइज Q, ये और ये दोनों के बीच में एरो क्यों पीछे, मतलब ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। फॉल्स ट्रू विल बी ट्रू, ट्रू फॉल्स विल बी फॉल्स, ट्रू ट्रू विल बी ट्रू, ट्रू फॉल्स विल बी फॉल्स। डन, इजी। रिवाइज करते जाओ, टेबल सामने रखते जाओ। अभी A और B के बीच में एंड है, एंड में ट्रू ट्रू ही ट्रू आता है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, मिक्स आया। देखो ट्रू भी दिख रहा है, फॉल्स भी दिख रहा है, मतलब ये जो पैटर्न है ये क्या है? कॉन्टिजेंसी है। क्लियर हुआ? अपन ने लास्ट लेक्चर में भी ये सब देखा हुआ है कि अगर सब कॉलम में चारों चार, लास्ट कॉलम में चारों चार वैल्यू ट्रू आती है तो ये टोटोलॉजी है,
लास्ट कॉलम में चारों चार वैल्यू, सबकी सब वैल्यू फॉल्स आती है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। लास्ट कॉलम में मिक्सचर आता है, भेल आता है ट्रू फॉल्स का, तो ये कॉन्टिजेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटोलॉजी प्रूव करना है, 4 में कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करना है और 5 में कॉन्टिजेंसी प्रूव करना है। हर एक के अंदर चार चार सब क्वेश्चन है, मैंने एक एक लिए हैं। प्लीज़ आप सॉल्व करना, कुछ भी डाउट आता है तो मुझे बताओ कि सर ये क्वेश्चन में ये टोटोलॉजी नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर 6। Moving ahead with question number 6. Question number 6. Using truth table. Using truth table. Verify first P or Q and R equals P or Q and Q P or R. P or R. P or Q and R equals P or Q and P or R. क्या करना है? वेरीफाई करना है ये दोनों इक्वल है क्या। इक्विवेलेंस का साइन है, मतलब ये और ये इक्वल आना चाहिए। इक्विवेलेंस प्रूव करना है, ट्रूथ टेबल वेरीफाई करना है। अभी इसका मतलब है अपने को लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है, और ये दोनों का लास्ट कॉलम सेम आना चाहिए। क्लियर, ये दोनों का लास्ट कॉलम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यूजिंग ट्रूथ टेबल बोला है, यूजिंग ट्रूथ टेबल। चलो पहले तो पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा हुआ है, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। पी क्यू आर आया मतलब 8 वैल्यू आएगी, 4 बार ट्रू, 4 बार एफ, 4 बार ट्रू, 4 बार एफ। फिर इधर 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये बन गया। अभी क्यू एंड आर आ जाएगा इधर, पहला कॉलम क्यू एंड आर, दूसरा कॉलम आएगा, दूसरा कॉलम आएगा पी और क्यू एंड आर। क्या गया इतना पार्ट, ठीक है। चलो एंड में क्या होगा, ट्रू ट्रू ही ट्रू होता है, तो पहले ट्रू ट्रू ढूंढ के ट्रू लिख देते हैं। एंड में क्यू एंड आर के ट्रू 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 आ गया, ट्रू ट्रू और ट्रू आ गया, बाकी सब फॉल्स लिख दो। फॉल्स 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 फॉल्स। अभी किसके बीच में और है, ये और ये के बीच में और है, और में खाली फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स आता है। फॉल्स फॉल्स, ये रहा फॉल्स फॉल्स, ये आएगा फॉल्स, देखो फिर ये फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स फॉल्स, मतलब ये 3 लास्ट की वैल्यू फॉल्स आएगी, बाकी सब ट्रू। हो गया, ये हो गया तेरा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, P और Q एंड P और R। चलो P Q R, P और Q, P और R, और फिर ये इसको A और इसको B लेता हूँ, ये A और ये B, A एंड B, ठीक है। चलो P की 4 वैल्यू, 8 वैल्यू, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स
false, false, false. True, true, false, false, true, true, false, false, true, false, true, false, true, false, true, false. P और Q दोनों के बीच में और है, और में सिर्फ फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स आते हैं, फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स है, बाकी सब ट्रू, बाकी सब ट्रू, एक ट्रू 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 ट्रू। पी और में खाली फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स आएंगे, ये रहा देखो, फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स आएंगे और बाकी सब ट्रू 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 ट्रू। ये दोनों के बीच में एंड है, एंड में ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स। देखो लास्ट कॉलम सेम है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 बार एफ 3 बार एफ, दे आर इक्वल। देयरफॉर आपने जो क्वेश्चन दिया है पी और क्यू एंड आर is equivalent to P or Q and P or R। है सिंपल, आएगा आप लोगों को आगे सेम तरीके से करना है। अभी और एक बात समझना, और एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला जो है 7th, इसमें भी यही करना है, इक्विवेलेंट प्रूव करना है। इक्विवेलेंट में भी क्या होगा, 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, दोनों स्टेटमेंट का लास्ट कॉलम इक्वल आना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, ट्राई करके मुझे आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर 1.6 एक्सरसाइज खत्म किया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपको करने को दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करना क्या है फिर से बताता हूँ, prove that the following pairs of statement pattern are equivalent। that means आपको यही प्रूव करना है, इक्विवेलेंट आना चाहिए, प्रूव दैट बोला है तो इसका लास्ट कॉलम और इसका लास्ट कॉलम सेम आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आर इक्वल, ऑलमोस्ट सेम तरीके से सॉल्व करना है, खाली ऊपर उसमें 3 इक्विवेलेंस का साइन दे के रखा है और उसमें बीच में एंड दिया गया, तो आपको ये आगे सॉल्व करके लेना है। क्वेश्चन अरे नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन चालू करेंगे ड्युअलिटी, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.7, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, स्टे सेफ, स्टे एट होम, सी यू, गुड बाय।